क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा, नाम ऐसा कर जाओ कि सारी दुनिया याद रख जाए। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर से आपके साथ में जुड़ चुका हूँ सेट पेपर लगाने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने इतने सारे जो सेशन हुए आप सभी ने क्वेश्चन अच्छे से कर लिए होंगे। और जो OMR शीट है, हमने जो OMR शीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है उसे भी आपने डाउनलोड कर ली होगी और उसकी फोटोकॉपी करके रख ली होगी, और नहीं रखी तो फोटोकॉपी करके रख ले, जिससे आपका जो क्वेश्चन है जो मेरिट बनती है उसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और पृथ्वी डिफेंस एकेडमी हर कदम वर्दी की ओर, हमेशा फिजिकल में भी नंबर 1 और रहेगी हमेशा रिटर्न में भी नंबर 1। तो चलिए आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं हम और बात करते हैं यहाँ पे OMR शीट की। तो OMR शीट आपको हर बार आपको OMR शीट के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाती है कि इस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में OMR शीट दी जाएगी। तो आप ABC सेट भरने में गलती ना करें, वो गलती बिल्कुल कतई ना करें, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है कालाहारी, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है कालाहारी, सहारा, अटकामा, कोई नहीं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं आर्मी बॉय, हीरालाल, द डाइस, नीलेश, MD अफजल भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। द डाइस सहारा बता रहे हैं, MD फजल भी बता रहे हैं, ललित भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, शुभम यादव भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। डिफेंस वॉरियर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मिलिट्री बेस भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राघवेंद्र भी जुड़ चुके हैं। चलिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल की बात करें तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहारा। और सहारा कहां पर है ये, ठीक है, ये हमारे एशिया में भी फैला हुआ है, इसका कुछ भाग हमारे एशिया में भी फैला हुआ है। और हमारे भारत की बात करें तो हमारे भारत में जो मरुस्थल है सबसे बड़ा वो कौन सा है, थार। कौन सा मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, ठीक है। हमारे जो भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल वो थार मरुस्थल है। और हमारे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि हमारे एशिया का मरुस्थल सबसे बड़ा एशिया का मरुस्थल कौन सा है। तो जो हमारे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो क्या है, गोबी। क्या है, गोबी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल या पोलो। जल्दी से बताएं डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर पोलो। डुरंड की बात करें तो डुरंड कप, मर्डेका कप, संतोष ट्रॉफी, ठीक है, ये सारे कप किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, ये फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और क्रिकेट की ट्रॉफियों की बात करें तो दिलीप ट्रॉफी का आपने नाम सुना होगा। दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो सारे जो चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह है, ICC वर्ल्ड कप जो होता है आपने देखा होगा। और 2011 में वर्ल्ड कप किसने जीता था, 2011 में हमारे इंडिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे पास में यहाँ पे आर्मी बॉय विक्की बता रहे बी, राजपूत सी बता रहे, राजपूत सी, द डाइस रंजीत ट्रॉफी, आर्मी बॉय विक्की फुटबॉल। चलिए फुटबॉल बिल्कुल सही है। भारत के निर्विरोध चुने गए प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के निर्विरोध, भारत के देखिए निर्विरोध चुने गए प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, VV गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर कोई नहीं। भारत के निर्विरोध चुने गए प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। बात करें भारत के पहले राष्ट्रपति की तो पहला राष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यहाँ पे निर्विरोध की बात की गई है, किसकी बात की गई है, निर्विरोध की। मिलिट्री बेस बता रहे हैं, MD बता रहे हैं, P रितेश जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, C तो ऑप्शन नंबर B नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल आपका तुक्का गलत जा रहा है। नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के निर्विरोध चुने गए प्रथम राष्ट्रपति हैं। और जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, मुझे जल्दी से बताएं कमेंट्स में कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे,
विष्णुगुप्त आपने नाम सुना होगा, विष्णुगुप्त, इनका नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त का और भी कुछ नाम थे, चंद्रगुप्त मौर्य जी। चंद्रगुप्त जो मौर्य जी थे हमारे सम्राट, महान सम्राट, उनके जो गुरु थे वो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वेरी गुड। द डाइस, वेरी गुड। भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वेरी गुड। रोहित बता रहे हैं ए, द डाइस ए। तो बिल्कुल जो अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन थे? चाणक्य जी थे। और चाणक्य के अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त भी था, ठीक है। और इन्हें भारत में प्रमुख नीतियों के लिए जाना जाता है, ठीक है, चाणक्य नीति के लिए इन्हें जाना जाता है। यहाँ पे बात करें हम मैगस्थनीज की, तो मैगस्थनीज की रचना क्या थी? मैगस्थनीज की रचना इंडिका, क्या थी? इंडिका। मैगस्थनीज की रचना क्या थी? इंडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन, JF कैनेडी, अब्राहम लिंकन, या फिर इनमें से कोई नहीं? द डाइस इंडिका, वेरी गुड। MD फैजल ए, रोहित कुमार ए, सुभाष यादव बता रहे हैं ए, प्रवीण फौजदार बता रहे हैं ए, द डाइस ए। चलिए तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। लेकिन इसके पहले जो अब्राहम लिंकन थी उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है, अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी। इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक है। और अमेरिका जो आजाद हुआ था 4 जुलाई 1700, इस समय जो 4 जुलाई 776 है अमेरिका आजाद हुआ था, ठीक है। और इसके पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी आप सभी को पता है न्यूयॉर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा नदी का स्रोत, नर्मदा नदी का स्रोत, नर्मदा नदी का स्रोत है, नर्मदा नदी का स्रोत है गुवाहाटी, नासिक, अमरकंटक पठार, या फिर बैतूल? कि जब माता पिता एक थप्पड़ लगाते तो पता भी लगता है, फन से कान की इधर से निकल के आता है। उस प्रकार से भर्ती का भी रूल वही होता है, ठीक है, ऐसे आएगी और ऐसे निकल जाएगी। और फिर लास्ट में एक ही कमेंट, जो मेहनत नहीं करते हैं वो क्या कहेंगे कि बताया नहीं हमें कि भर्ती मतलब इतना लेट ली और एकदम से ले ली, ठीक है। तो ये गलती हमारी नहीं, ये गलती किसकी है? गलती किसकी है? ये खुद स्वयं की गलती है कि हमने प्रिपरेशन करी नहीं। हमने प्रिपरेशन तो करी लेकिन बीच में उसको छोड़ दिया। तो कंटिन्यू छोड़ना नहीं है, ठीक है, कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहना है। आपने देखा होगा कि कंटिन्यू देखा होगा आपने कि अर्जुन जी थे, अर्जुन जी रात को भी उठ के, जब उनके जो गुरु द्रोणाचार्य जी थे, ठीक है, उनके जब आश्रम में वहां पे वो प्रैक्टिस करते थे तो रात को उठ के भी वो निशाना लगाते थे। उनसे पूछते थे अर्जुन की रात को भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो? तो बोले बिल्कुल रात को भी प्रैक्टिस, क्योंकि अगर अंधेरे में प्रैक्टिस की जाएगी वो निशाना सही लगेगा तो फिर तो दिन में तो कैसा निशाना लगेगा, एकदम सटीक। वैसे ही कहानी अभिमन्यु की भी है, ठीक है। अभिमन्यु का भी नाम आपने सुना होगा, कितनी मतलब उनका स्ट्रगल देखा होगा कि कितना उन्होंने गुरु के प्रति कितनी उनकी श्रद्धा भक्ति थी, उनकी मूर्ति से ही उन्होंने इतना कुछ सीख लिया था, ठीक है। वैसे ही हमारे भीष्म पितामह जी भी, ठीक है, उनके पास तो इतनी शक्ति थी कि उनके पास एक ही बाण, ठीक है, एक ही बाण थे, सोने के उनके पास में 5 बाण थे, और वो भी चतुराई भरी श्री कृष्ण जी ने चतुराई से क्या किया था? उनसे छीन लिए थे, ठीक है। जब युद्ध चल रहा था वहां पे 18 दिन का युद्ध चला, तो उन्होंने क्या कहा श्री कृष्ण जी ने, ठीक है, एक वचन था अर्जुन के पास में। अर्जुन ने जब दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था तब उनके पास में एक वचन था, ठीक है। तो दुर्योधन ने बोला कि जब भी तुझे लगे कि क्वेश्चन नंबर कहां पे थे हम? 6 क्वेश्चन नंबर पे नर्मदा नदी का स्रोत थे, ठीक है, नर्मदा नदी का स्रोत है तो क्या था? ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, तो उसका ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर सी, अमरकंटक का पठार, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आपके सामने कुछ स्लाइड दिख रही होगी, आपने देखा होगा कि क्या ये मूवी दिखा रहे हैं यहाँ पे तो आपके पीछे जो दिख रहा है स्लाइड की, देखिए यहाँ पे बताया गया है, इनका जो नाम है मेहनत काचा बादाम वाले, ठीक है, ये काचा बादाम वाले, ठीक है, कुछ गाना गा रहे थे तो इनका गाना शायद से किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और वायरल हो गए, ये तो एकदम फेमस हो गए ऑनलाइन पे यूट्यूब पे, ठीक है, एकदम अच्छे से आपने देखा होगा ये काचा बादाम वाले, ठीक है। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोले कि ले ले बेटा ये तो तेरा ही हक था, ठीक है। इनका नाम है भुवन, ठीक है, इनका नाम है भुवन, ठीक है, भुवन। आपने देखा होगा इनको, बहुत ज्यादा ये फेमस हो चुके हैं, वायरल हो चुके हैं। और ठीक है, और बात करें यहाँ पे इनकी, तो इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया था, ठीक है, इन्होंने भी कंटिन्यू अपना एक वीडियो देखने के बाद में कंटिन्यू उसके ऊपर काम करते गए, और उसके बाद में ये थोड़ा सा क्लास हमारी जो क्लास है हमारी, थोड़ा सा हमें खेद है कि टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी। हमने बताया आपको कि इसके ऊपर हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें खेद है। लेकिन यहाँ पे बात करें हम कहाँ पर थे कि अर्जुन की कथा पर थे, ठीक है, भीष्म पितामह की कथा पर थे हम वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर 597 फीट, या फिर 160 मीटर, 200 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। साथ जुड़ चुके हैं रितेश जी, कच्चा बादाम बता रहे, वीरेंद्र यादव, राम जी, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस बड़े बड़े एग्जाम्स में भी देखा जाता है, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो ये कहाँ पर है, गुजरात में है, और कौन सी पहाड़ियों के बीच में है, ठीक है, ये अरावली पहाड़ियों के बीच में स्थित है, और इसकी, ठीक है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट और गुजरात, ठीक है, कहाँ पर है ये, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। और इसकी हाइट की बात करें तो 182 मीटर 597 फीट, और विश्व में सबसे ऊंची, ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी विश्व में सबसे ऊंची जो हमारे यहाँ पे इंडिया में बनी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो बनी है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, और इसकी कितनी हाइट है, 182 मीटर और 597 फीट। और भारत के प्रथम जो उप प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के प्रथम जो उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 182 मीटर और 597 फीट। यूएनए सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है 12, 5, 15, 7। यूएनए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। बार बार घूम फिर के ये क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हैं आपकी, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी कि इससे क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये जो है भारत का क्या कहा जाता है इसे, भारत का नहीं, ये पूरे विश्व का ही, ठीक है, विश्व का ही रक्षा के लिए जाना जाता है, इसमें सारे कार्य होते हैं, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, इस संयुक्त राष्ट्र संघ में जो संख्या होती है स्थायी कितनी होती है, 5, ठीक है, स्थायी सदस्यों की संख्या 5, और अस्थायी की मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अस्थायी कितनी होती है, ठीक है, अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, और इसकी जो स्थायी जो कार्यकारी भाषा है, ठीक है, इनकी जो कार्यकारी भाषा है वो कितनी है, 5 कार्यकारी भाषा है, ठीक है, ठीक है। ऐसा जो इसके जो सदस्य हैं वो हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इनके पास में क्या है, वीटो पावर है, ठीक है। ये जो 5 आपने देखे हैं देश, ये पावरफुल शक्तिशाली देश है, ठीक है, ये क्या है, स्थायी सदस्य हैं, और ये क्या है, इनके पास में वीटो पावर है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, खान भी मेरे साथ जुड़ चुके, 15 कमलेश जी बता रहे हैं, 10 स्थायी, 10 अस्थाई, ठीक है, 10 अस्थाई बिल्कुल सही है, 10 अस्थाई, और वीटो पावर द डाइस बता रहे हैं वीटो पावर, वेरी गुड। जो बात करें हम यहाँ पे सन 2021 की बात करें तो भारत है 8वीं बार क्या है, अस्थायी सदस्य बन चुका है, ठीक है, 8वीं बार अस्थायी सदस्य बन चुका है, और वीटो पावर के लिए कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं हम भी, ठीक है। जब हम विकसित होंगे तो हम भी वीटो पावर के साथ, और सबसे पहले आपको पता है किसको उड़ाना है, सबसे पहले किसको उड़ाना है, वीटो पावर जैसे आएगा तो हमारे जो तो जवान है
सबको, सबके मन में पता है कि सबसे पहले किन देशों को उड़ाना है। ठीक है, सौरभ जी बता रहे, जय हिंद जय हिंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है, जल्दी से बताए। दिल्ली, लुधियाना, भटिंडा, आगरा। आगरा की बात करें तो आगरा में स्पेशल फोर्स, ठीक है, ठीक है, जो पैरा एसएफ का कोर्स किया जाता है वो कहां पे किया जाता है? आगरा में किया जाता है, इंडियन आर्मी से। कमलेश जी बता रहे हैं सबसे पहले उड़ाया जाएगा पाकिस्तान को। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान को सबसे पहले निशाना बनाएंगे। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? दिल्ली, लुधियाना, भटिंडा या फिर आगरा? जल्दी से बताएं। नीलेश जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजू सर भी जुड़ चुके हैं। राजू सर, कमांडो वीक चल रहा है नहीं चल रहा है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। रितेश जी बता रहे दिल्ली, तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर दिल्ली, दिल्ली के सासाराम में। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली के सासाराम में। और दिल्ली में क्या है? जामा मस्जिद भी है, लाल किला भी है, जहां से परेड वगैरह, जहां से 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन सारे जो राष्ट्रीय त्योहार होते हैं हमारे, वहीं से स्टार्टिंग होते हैं। जो परेड वगैरह निकलती है, जो झांकियां भी निकलती है हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की जितनी भी झांकियां होती है वो कहां से निकलती है? दिल्ली के लाल किले से ही निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विजयनगर का संस्थापक कौन था? देवराज प्रथम, हरिहर एवं बुक्का, कृष्ण देव राय या फिर हरिहर द्वितीय? ठीक है, विजयनगर साम्राज्य जो पहले शताब्दी की बात करें हम तो विजयनगर बहुत ही फेमस था। ठीक है, आपने सुना होगा विजयनगर का नाम। देवराज प्रथम, हरिहर बुक्का या फिर कृष्ण देव राय या फिर हरिहर द्वितीय? प्रभु फौजदार सी। सर अभी तो पीटी जल्दी से मीटिंग करिए और स्टार्ट करिए। ठीक है, तो आपके 10 से 9 8 7 6 काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। रितेश जी सी बता रहे हैं, सुभाष बी, नीलेश जी बी बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी, हरिहर बुक्का जो थे विजयनगर संस्थापक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की पहले बात करें हम वेदों, वेद की, तो कितने वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद। जादू मंत्र यशीगण टोना किस में होता है? अर्थवेद में होता है। किस में होता है? अर्थवेद में होता है। और ऋग्वेद में क्या होता है? रचनाएं, जितनी भी प्रार्थनाएं स्त्रोत है वो किस में होती है? ऋग्वेद में होती है। और ओम भूर्भुवः स्वः जो श्लोक है वो भी किस में है? ऋग्वेद में है। सामवेद की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसे यज्ञों के लिए जाना जाता है। ठीक है, सामवेद को। ठीक है, और यजुर्वेद को संगीत, यजुर्वेद को क्या जाना जाता है? संगीत से जाना जाता है। आर्मी बॉय ए, आदित्य भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ए बता रहे हैं, रितेश जी ए 18। बिल्कुल, तो जो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और वेद कितने हैं? कितने हैं वेद? 4। 4 वेदों में आपको पता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था? रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। रामकृष्ण परमहंस के पहले मुझे बताएं कि किनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था? जल्दी से बताएं मुझे कमेंट करके कि नरेंद्रनाथ जो था वो किनका नाम था? ठीक है, तो क्या किसका था? स्वामी विवेकानंद। किसका नाम था? स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। और इसका सही आंसर क्या है? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो इसका सही आंसर है गदाधर चट्टोपाध्याय। आर्मी बॉय बता रहे हैं ए, रितेश जी बता रहे हैं, रोहित भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राम राम कह रहे हैं, जय हिंद जय हिंद। कमलेश, ठीक है, विवेकानंद, वेरी गुड कमलेश, विवेकानंद बिल्कुल सही। नरेंद्रनाथ जी का जो नाम था वो नरेंद्रनाथ दत्त विवेकानंद जी को कहा जाता है उपनाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन। अंबेडकर जी की बात करें तो आपने इनका स्ट्रगल भी बहुत देखा होगा। ठीक है, कितनी इन्होंने पढ़ाई की थी और कितना, यानी कि इनके पास में पहनने के लिए कपड़े वगैरह, मतलब बहुत ही जो घरेलू चीजें होती हैं हमारे पास में वो बहुत ही कमी थी इनके पास में। और उस स्ट्रगल के साथ में उन्होंने इतना बड़ा भारत का क्या रचा था? भारत का संविधान क्या रचा था उन्होंने। ठीक है, और इनका बात करें अस्थायी सदस्य की, तो अस्थायी सदस्य कौन था इसका? ठीक है, ठीक है, अस्थायी की बात करें तो अस्थायी कौन था इसका? भीमराव जी अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सबसे पहले। और लेकिन इसको सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले क्या थे? राजू जी बता रहे सी, बी, द डाइस बी, नीलेश जी बता रहे हैं। तो ठीक है,
कौन बता रहा है ये? नीलेश जी बता रहे हैं ए नहीं है, बिल्कुल इसका सी है। और राजेंद्र प्रसाद कौन थे सबसे पहले राष्ट्रपति, ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में नेपानगर, ठीक है, मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताएं मुझे। आपको मध्य प्रदेश का, देखिए मध्य प्रदेश, ठीक है, आपको एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, किसी भी मशीनों से संबंधित या फिर नोट छापने से संबंधित, जो नोट छापने से संबंधित मशीनें हैं उससे आएगा, ठीक है, ठीक है। और प्रसिद्ध स्थल से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और बात करें यहाँ पे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में और क्या है? नोट बैंक प्रेस भी है। कहाँ पर है? कहाँ पर? ये देवास में, हमारे ये देवास में है, ठीक है। नोट छापने की मशीन कहाँ पर है? देवास में है हमारे। और नेपानगर की बात करें तो नेपानगर किससे संबंधित है? अखबारी कागज से। किससे है? अखबारी कागज। और चूड़ियों की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताया कि चूड़ियों का जो कारखाना है सबसे ज्यादा चूड़ियों का, वो कहाँ से आती है चूड़ियाँ हमारे यहाँ पे? खान जी बता रहे हैं डी, खान बता रहे हैं, नीलेश जी बता रहे हैं सी, रितेश डी बिल्कुल सही है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, किसके? वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी, के सन्नाथम या फिर ए के चंदा, जे एम सेलेट, ठीक है। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त जितना भी हमारा संकोच निधि होती है, जितना भी हमारे यहाँ पे फंड्स होता है इंडिया में, उसका जो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर आर्मी डिफेंस वॉरियर, जय हिंद। डिफेंस वॉरियर जी आंसर भी दीजिए, कंटिन्यू मेरे साथ। तो इसका जो सही आंसर है केसी नियोगी। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो जो अवरक्त तरंग भी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बात करें एक्स किरणें की, गामा किरणें की, अल्फा किरणें की, तो ये क्या है? ये चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंगी जो है और अवरक्त जो तरंगे हैं वो क्या है? वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ध्वनि तरंग इसका सही आएगा। नितेश जी बता रहे डी, राजेंद्र जी बता रहे सी, ललित सी, ठीक है, सी नहीं आएगा, इसका डी आएगा। रोहित सोलंकी डी, रविंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे ज्यादा प्रत्यास्था वाला पदार्थ होता है, सबसे ज्यादा प्रत्यास्था वाला पदार्थ होता है, किस वाला? प्रत्यास्था वाला पदार्थ होता है। रबड़, प्लेटिनम, स्टील या क्वार्ट्ज? जल्दी से बताएं। तो प्लेटिनम का आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है, इसका आंसर प्लेटियम नहीं है, लेकिन प्लेटियम का नाम सुना होगा आपने। प्लेटियम एक इतनी धातु, इतनी बहुमूल्य धातु है, आपने देखी होगी, बहुत ही कम पाई जाती है ये, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टील। स्टील जो है सबसे प्रत्यास्था वाला पदार्थ है। क्या है? सबसे प्रत्यास्था वाला पदार्थ है। क्वार्ट्ज का आपको इसके पहले जो सेशन हुए थे हमारे, उसमें क्वार्ट्ज का आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है। रोहित सोलंकी, रॉकेट का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, रॉकेट का जो कार्य है सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? केपलर का नियम या फिर न्यूटन का नियम, रैखिक संवेग का संरक्षण या फिर कूलम का नियम? यहाँ पे कूलम का नियम की बात करें तो एक ये फ्रांसीसी एक वैज्ञानिक थे कूलम, ठीक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलम, ठीक है। कूलम वाले की बात करें तो कूलम का नियम आवेशित उनकी जो बलों का गुणनफल होता है वो योग के बराबर होता है और उनका जो गुणनफल होता है अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है रॉकेट का जो सिद्धांत कार्य करता है रैखिक संवेग और संरक्षण पर काम करता है। और रॉकेट को चलाने के लिए किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? प्राणोदक। किसका? प्राणोदक का, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ललित जी बता रहे हैं बी, न्यूटन का नियम। नहीं, न्यूटन का नियम तो आपको पता ही है, 1 2 3 नियम किससे संबंधित है? एमआर राजकुमार बता रहे हैं सी, वेरी गुड। एमआर दीपू बता रहे हैं सी। रविंद्र जी, विष्णु जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से, विष्णु पोले, ऐसे विष्णु पोले ही हैं मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कल 2-3 दिन से कंटिन्यू उनके कमेंट्स आ रहे थे। मार्स गैस कौन सी होती है? तो मार्स गैस की बात करें हम, आपने देखा होगा दलदली, जहां पर दलदली क्षेत्र होता है, आपने देखा होगा बहुत जगह पे मार्स गैस उत्पन्न की जाती है। गांव में भी देखा होगा आपने, बहुत जगह टैंक बना के की जाती है। तो मार्स गैस दलदली जगहों से प्राप्त किया जाता है। जल्दी से बताए इसे क्या कहा जाता है? और पता है इसे और क्या कहा जाता है? CH4 के नाम से भी जाना जाता है, इसे CH4 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
नीतीश बता रहे हैं डी, डाइस बता रहे हैं मेथेन, मेथेन, कमलेश बता रहे हैं मेथेन, मेथेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेथेन बिल्कुल सही है। और मिथेन गैस को क्या कहा जाता है? CH4 भी कहा जाता है। और दलदली भूमि से और दलदली जगह से इसको निकाला जाता है। यहाँ पे ब्यूटेन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए ब्यूटेन क्या है। ये ब्यूटेन जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे कि ब्यूटेन किसका, जल्दी से बताएं। ब्यूटेन विकास बता रहे हैं, रितेश ए बता रहे हैं, सोनू धाकड़ AK-47 बता रहे हैं ए। ब्यूटेन की बात करें यहाँ पे ब्यूटेन किसका ये है, जल्दी से बताएं ब्यूटेन। विष्णु पोले, हाँ हाँ बिल्कुल विष्णु पोले महाराष्ट्र से, हाँ बिल्कुल मैंने पहचान लिया। ठीक है, हमारे एकेडमी के कुछ समय पूर्व के बेस्ट धावक, और मुझे आशा है कि आप वहां पर भी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए विष्णु जी। कमलेश राजस्थान LPG, ठीक है, हाँ लिक्विड पेट्रोलियम गैस का क्या है ये, क्या है ये? ब्यूटेन। क्या है ये, जल्दी से बताए। ठीक है, प्रमुख घटक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। ठीक है, आपने ठंडी में देखा ही होगा। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, कांच उष्मा का कुचालक है। LPG में यूज होती है। ठीक है, पानी से भरी डॉट, ठीक है, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। ठीक है, टूटने की बात चल रही है। आपने देखा होगा ठंडी में बहुत सारे जो पदार्थ हैं, ज्यादा उसके ऊपर अगर बर्फ वगैरह जमती है तो क्या होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं वहां से। नीलेश जी बता रहे हैं बी, MR राजकुमार सी बता रहे हैं, रोहित सोलंकी होशंगाबाद MP से हूँ सर, मैं कंपटीशन में आया था PD वेटमा। वेरी गुड कंपटीशन में तो कंटिन्यू हमारे यहाँ पे अभी बस एक भर्ती निकल जाए आपको, फिर हम कंपटीशन बताएंगे कि कंपटीशन क्या होता है। ठीक है, और बताएंगे आपको लिए इतने सारे इवेंट्स कराएंगे कि आप भर्ती में कभी फेल नहीं हो पाएंगे। अगर आपका 7 मिनट भी टाइम आ रहा है, 6:30 भी आ रहा है ना, तभी भी हम आपको भर्ती पास करके दिखाएंगे। ठीक है, मैं कमांडो हूँ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है क्या है? जमने पर क्या होता है? जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जब जल का आयतन बढ़ता है पाइपों में तो वो क्या होते हैं, फट जाते हैं। और ये खासकर हमें शीत ऋतु में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी। रितेश जी बता रहे हैं ए। नहीं, जमने पर बोतल सिकुड़ती है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, दीपेश नागर, सोनू पोया, तेज तिवारी ए, नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग, छतरी देखी होगी आपने, छतरी जो हम यूज करते हैं। ठीक है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? ठीक है, हम धूप से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं छाते का, और वर्षा में भी इस्तेमाल करते हैं इसे। जी बता रहे 3 साल से वेट कर रहा हूँ सर भर्ती का, भोपाल ARO 13 नवंबर 2019 से नहीं आई भर्ती। देखिए, भर्ती का ऐसा है कि भर्ती के समय पर आएगी, लेकिन आपको प्रिपेयर रहना है। क्या भरोसा कि आज से 10 दिन बाद भर्ती निकाले, क्या भरोसा कि अगले महीने निकाले, क्या भरोसा अभी अनाउंसमेंट कर दे कि भर्ती आपकी 15 दिन में होने वाली है, फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो प्रिपरेशन करते रहे। अपना टाइमिंग मुझे कमेंट करें, आपका टाइमिंग जितने मेरे साथ जुड़े हैं, बाहर से भी जुड़े हैं, आपका टाइमिंग मुझे कंटिन्यू बताते रहे कि इतना टाइमिंग आ रहा है, तो हम आपको बताते रहेंगे कंटिन्यू। ठीक है, भर्ती 4:20 वाले ठीक है, 4:20 वाले 4:40 खान 4:40 वाले से बड़ा प्रेम है हमें। ठीक है, 4:40 4:20 जो बोलते हैं, ठीक है, उनसे हमें ज्यादा प्रेम। सर ठीक है, चलिए इसका आंसर करते हैं। तो ऊपर क्या होता है, ऐसे फर्जी लोग जो होते हैं 4:20 4:10 वाले, उनसे बड़ा प्रेम होता है हमें। ठीक है, तो इसका जो होता है ऊपर से सफेद और नीचे काला, तो छतरी होती है आई एम चैंपियन। अरे हाँ शुभम जी, तुम चैंपियन बनो, लेकिन यहाँ पे आंसर भी दीजिए जल्दी से। जे भवानी, जे राजपूताना 6। ठीक है, तो 6 मिनट, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। 6 मिनट वाले हमारे नजर में पास है, लेकिन ठीक है 6 मिनट वाले तो हमारे फेवरेट हीरो है। ठीक है, धूप से बचने के लिए क्या करते हैं, ऊपर से सफेद और नीचे से काला। ठीक है, छतरी का जो डाइस 6 10 आता है। कोई नहीं यार, आ जाएगा। ठीक है, आपके साथ में शुभम सर, रजत सर और जब तक राजू सर हैं, टेंशन ना लीजिए, आपका फिजिकल इतना तगड़ा होगा कि आप भर्ती मारोगे। ठीक है, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण बता दूं मैं सबसे पहले आपको। जब कभी भी हम टीवी ऑन करते हैं, ठीक है, टीवी ऑन करते हैं तो हमें पहले आवाज सुनाई देती है या फिर पहले प्रकाश दिखाई देता है? जल्दी बताए। जब भी हम टीवी को ऑन करते हैं, ठीक है, जब भी हम टीवी को ऑन करते हैं तो सबसे पहले प्रकाश दिखाई देता है
क्या धोनी? आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन। कमलेश डी बता रहे हैं, रविंद्र ठाकुर बी, कमलेश डी, खान डी, नीलेश डी। हाँ बिल्कुल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। जब कभी हम टीवी ऑन करते हैं तो देखिए हमें प्रकाश पहले दिखता है, ठीक है, और उसकी जो साउंड है वो बाद में दिखा देता है। तो क्या होता है, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। रितेश जी बता रहे डी डी डी, विकास कुमार मीना सी, सी नहीं, ठीक है। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, धूप का चश्मे की क्षमता होती है, धूप, ठीक है। विकास कुमार, रितेश जी बता रहे हैं डी। ऑप्शन है जीरो डायोप्टर, एक डायोप्टर, जीरो डायोप्टर, एक डायोप्टर, या दो डायोप्टर, या फिर चार डायोप्टर, ठीक है। चार ऑप्शन है हमारे पास में। सौरभ कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, डी बता रहे हैं, डी 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 डी। शुभम जी बता रहे हैं डी। शुभम जी तो बस तुक्का लगा रहे हैं, हम आ रहे हैं आपके पास में अभी, ठीक है, क्लास लेके, आपकी क्लास लेने के लिए। शुभम जी, आदित्य यादव ए, वेरी गुड। सोनू जी धाकड़, राजा सर की पीटी अगर 1 महीने तक कर ली तो पक्का पैरा 2+1 की निकलेगी भर्ती। बिल्कुल बिल्कुल 100% निकलेगी। राजू सर बता रहे हैं एक, द डाइस एक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीरो डायोप्टर। और मनुष्य की निम्नतम स्पष्ट दूरी क्षमता कितनी होती है देखने की? 17 मीटर। कितनी होती है? 17 मीटर। स्पष्ट दूरी जो होती है मनुष्य की दिखने की, जो नॉर्मल आंखें की होती है, वो कितनी होती है? 17 मीटर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल, ग्राहम बेल ने, लॉर्ड लिस्टर ने, या बेंजामिन फ्रैंकलिन, या फिर आइंस्टीन ने? आइंस्टीन के बारे में तो आपको पढ़ा चुके हैं राहुल सर, और मैं भी पढ़ा चुका हूं, और आपको विजय सर ने भी बता दी होगी क्लासेस में आइंस्टीन के बारे में, और मैं तो बता चुका हूं आपको। लेकिन बात करें यहाँ पे ग्राहम बेल की, तो ग्राहम बेल को किसका आविष्कार कहा जाता है? टेलीविजन का। किसका आविष्कार कहा जाता है? टेलीविजन का, ठीक है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन है। और ग्राहम बेल को टेलीविजन का आविष्कार इन्होंने ही किया था, ठीक है, ग्राहम बेल ने, ठीक है। और इन्होंने और भी टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी संबंधित इन्होंने, ग्राहम बेल ने और भी आविष्कार किए थे। ग्राहम बेल की बात करें तो, ठीक है। लॉर्ड लिस्टर का नाम आपने सुना ही होगा, और आइंस्टीन, आइंस्टीन ने तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, ठीक है। तड़ित चालक का आविष्कार किसे कहा जाता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन को। रोहित जी बता रहे हैं आज के क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं क्या सर? नहीं नहीं, रोज रोज नहीं होगा फेस्टिवल, ठीक है। शुभम सर जी की पीटी अगर कर ली तो गोरखा रेजिमेंट में पक्का सिलेक्शन होगा। अच्छा, कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे, राजा सर में और शुभम सर में कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, गोरखा में जाओ, या फिर जाओ तुम द लाइट इन्फेंट्री ऑफ मराठा में जाओ, या फिर जाओ आप तुम हार रेजिमेंट में, या फिर जाओ आप तो पैराशूटर कमांडोज में, ठीक है। एक ही बात है यार, सभी देश के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसका थोड़ा सा मैं बता दूं कि जेल बेड जो है, जेल बेड है, जेल टेलीविजन, ठीक है। टेलीविजन के जो आविष्कारक है कौन है? जेल बेड, ठीक है। थोड़ा सा मिस वो हो गया थोड़ा सा। तो इसका जो सही आंसर है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन और आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। फर्स्ट आंसर देना है रोहित सोलंकी। रितेश जी सी बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, जो ग्राहम बेल और ग्राहम बेल की बात करें तो ये किसके हैं? टेलीफोन के, किसके? टेलीफोन के। और इन्होंने, इनकी बात करें तो इन्होंने टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे आविष्कार किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, जिससे देख रहे हैं आज दुनिया, सारी दुनिया कंप्यूटर का इस्तेमाल करके क्या क्या चीजें हासिल कर रही हैं। आजकल अंतरिक्ष में देखा जाए, मेडिसिन में देखा जाए, साइंस में देखा जाए, एजुकेशन क्षेत्र में देखा जाए, तो सबसे ज्यादा क्या चल रहा है? विजय सर की पीटी से हम पैराएसएफ में जा सकते हैं। हाँ ठीक है, जो हाँ जिसमें भी जाना चाहिए। देखिए आप जाएंगे, अगर इंडिया की किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में जा रहे हैं तो इंडिया के लिए है, ठीक है। गर्व की बात है, अपने माता पिता के लिए और हमारे देश के लिए गर्व की बात है। थैंक यू सर जी चॉकलेट के लिए, तेज जी। कुछ नहीं यार, देखिए जो श्री कृष्ण जी है बड़े आराध्य हैं और मुझे बड़े प्रिय हैं, ठीक है। सीखने को मिलता है बहुत सारा। चलिए, इसका कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर और 2 दिसंबर, 19 दिसंबर और 22 दिसंबर। तो यहाँ पे बात करें ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस।
और बात करें ऑप्शन नंबर डी की तो दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। और 2 दिसंबर को क्या किया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। वायु निम्नलिखित में से क्या है? तत्व, यौगिक, मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो तत्व की बात करें तो हीरा, सोना, ये क्या है? हीरा और सोना क्या है? तत्व है। ठीक है, और मिश्रण की बात करें तो बारूद वगैरह जो है बनता है वो क्या है? मिश्रण है। और वायु भी क्या है? एक मिश्रण है। और वायु किससे बना है? पंच महाभूतों से बना है। किससे बना है? पंच महाभूत। और पंच महाभूत में क्या आता है? वायु, अग्नि, पृथ्वी, ठीक है, जल, आकाश, ये किस में आता है? पंच महाभूत में। तो ये किससे संबंधित है? वायु। वायु किससे बना है? मिश्रित होकर बना है। तो ऑप्शन नंबर सी मिश्रण बिल्कुल सही है इसका आंसर। राजू कमांडो डी द डाइस सी। ठीक है, इसमें कई प्रकार की गैसें हैं जैसे नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन गैस भी होती है, बहुत सारी प्रकार की गैसें होती है जिससे मिश्रण से ये बनता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। शुद्ध जल का पीएच मान, क्या शुद्ध जल का पीएच मान है? 0, 1, 7, 14। जल्दी से बताए। 0, 1, 7, 14। गौरव बता रहे हैं सी, रितेश जी बता रहे हैं सी, नीतीश पटेल सी, द डाइस 7, रोहित 7, शुभम जी बता रहे हैं सी, जय भवानी सी, MR राजकुमार 7 सर प्लीज ऐड इंग्लिश क्वेश्चन। सोजन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इंग्लिश भी करेंगे हम। ठीक है, आपके लिए इंग्लिश की भी करेंगे। ललित बता रहे हैं 7। तो इसका जो सही आंसर है बिल्कुल 7। जिसने 7 किया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है, वो बिल्कुल सही है 7। ठीक है, और मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, ठीक है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से मुझे बताएं कमेंट्स में। ठीक है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, रक्त का पीएच मान 7.4 से 7.8 के बीच में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की, कौन सी? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। उत्प्रेरक के रूप में बताए, लोहे का चूर्ण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है, या नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, या फिर निकेल धातु होती है। नो कंटेंट भैया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नो कंटेंट, पता नहीं क्या जीवान बाहर निकाल रहे हैं। नो कंटेंट। रितेश, मिल्क का पीएच मान मिल्क का पीएच मान नीतीश पटेल करेंगे बिल्कुल। प्रभ, ठीक है, मिल्क का कल ही बता दिया था। ठीक है, दूध का पीएच मान तो कल ही। रितेश जी क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, वहां पे बच्चों से पूछ रहे हैं कि दूध का पीएच मान राजेंद्र बी, प्रभु फौजदार सी, विष्णु जी बता रहे सी। तो इसका जो सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन उत्प्रेरक इसमें यूज होता है सल्फ्यूरिक अम्ल में। और सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? रसायनों का राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? रसायनों का राजा और अम्ल, ठीक है, अम्लों का राजा भी कहा जाता है। और इसका जो H2SO4, इसका फॉर्मूला क्या है? H2SO4। ठीक है, डबल रोटी देखी होगी आपने, डबल रोटी खाई हुई होगी। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होते हैं? ठीक है, जल्दी से बताएं। इसका ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड। जल्दी से बताएं मुझे। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड। आदित्य बता रहे हैं, रितेश बी, राजू बी, विष्णु ए, नीतीश पटेल बी, रितेश जी बी। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बिल्कुल सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट डबल रोटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें कौन सी गैस होती है? देखिए आप, रोटी में कौन सी गैस होती है? जो हम रोटी खाते हैं उसमें कौन सी गैस होती है? इसका ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट बिल्कुल सही है। ठीक है, रोटी में कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट, द डाइस बता रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बिल्कुल सही है, द डाइस सोडियम बाइकार्बोनेट बिल्कुल सही है। ठीक है, रोटी एक अलग चीज होती है और डबल रोटी आपने देखा ही होगा, बहुत सारी बेकरी पे मिलती है डबल रोटी। ठीक है, और अपने गांव में बहुत सारे बेचने के लिए भी आते हैं मॉर्निंग में फेरी लगाने के लिए। मिनी माता रोग, भैया मिनी माता रोग किस कारण से होता है? और मिनी माता की बात करूं यहाँ पे मैं, ठीक है, तो जापान में सबसे पहले जापान में इसकी पुष्टि की गई थी। जापान में ये जो होता है वो मछली से होता है। मछली में पारद नामक कुछ गंदगी, जब जहाँ पे ज्यादा गंदा पानी होता है वहां पे
वो मछली में पारद नामक एक चीज पाई जाती है, वो उस पारद से, उस सेवन से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए पारा, ठीक है, पारद या फिर पारा। मिनीमाता रोग जो होता है पारा से होता है। और शीशा किसके लिए जाना जाता है? किसका जाना जाता है? वायु प्रदूषण के लिए सबसे भयंकर तरीके से ये होता है वायु प्रदूषण इससे, शीशे से, ठीक है। और इसे समझ बता दूं मैं, इटाई इटाई रोग, ठीक है, इटाई इटाई रोग भी समझ मिनीमाता से ही है, ठीक है। इटाई इटाई बताया जाता है क्वेश्चन में, इटाई इटाई भी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए आ चुके हैं मैथ्स के क्वेश्चंस। स्थानीय मान जातीय मान में क्या अंतर है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि सात के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। स्थानीय मान और जातीय मान, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ठीक है। सर मैथ्स की क्लास टॉपिक वाइज कब लगेगी? बिल्कुल जल्द ही लगेगी। जल्दी से बताएं मुझे, 8,67,943 में सात की स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पे सात का स्थानीय मान का होगा 7,000 और जातीय मान तो वही रहता है। अगर जातीय मान 3 का पूछा जाए तो 3 का 3 जातीय मान, 4 का 4, 9 का 9। यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, अंतर पूछा गया है 10, इधर से एक कैरी लेंगे, यहाँ से 10 10 10 10 10 में 7 गया तो 3, 9 का 9, 9 का 9 और ये 6, 6,99,3। कुमार रितेश जी बता रहे हैं सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 883 गुणित 883 माइनस 117 गुणित 117। जल्दी से एलजेब्रिक फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। रंजीत भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सी बता रहे हैं। कमलेश राजस्थान सी बता रहे हैं। रितेश कुमार सी। चलिए करते हैं सवाल। देखिए मैंने कल शायद से आपको सेशन में बहुत पहले भी करा चुका हूं। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी। विकास कुमार सी बता रहे हैं, विष्णु जी सी बता रहे हैं। चलिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 883 प्लस 117, 883 प्लस 117, ठीक है। 7 3 10 हासिल की 1, 8 9 10, 10 की शून्य हासिल की 1, 8 9 10 10 और ये कितना हो गया? 1000, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे? 1000, ठीक है, गुणा ए माइनस बी, यानी कि 883 में से क्या घटाना है? 117, 883 माइनस 117। अब इधर से एक कैरी लेंगे तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 और 4 हो गया, कितना बचा? 6 बचा, ठीक है। और यहाँ से कितना लिया था अपन ने? एक यहाँ से लिया तो 7 में से एक गया तो 6 और 8 में से एक गया तो 7, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 786 एकम 766 एकम 766 और 3 जीरो के 3 जीरो, ठीक है। 7 6 6 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए 7 6 6 0 0। देखता हूं मैं किस किसके खान का आंसर ए बिल्कुल सही, नीलेश जी भी सही, रोहित सोलंकी बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। सोजन जी ए, डाइस भी ए, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12.25 गुणा, ये आ चुका है तुम्हारा बोर्ड मार्क्स से संबंधित क्वेश्चन, ये एडिंग से संबंधित, ठीक है, प्लस माइनस से। 12.25 गुणित 6.4 माइनस 18.95 बराबर x, दशमलव संबंधित क्वेश्चन है। डेसिमल फ्रैक्शन से संबंधित ये क्वेश्चन है। डायस, कमलेश, प्रभु फौजदार ए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए करते हैं सॉल्व। 12.25 गुणा 6.4, 4 पंजे 20 की शून्य हासिल की कितनी बचा? 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 हासिल की 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 4 एकम 4 क्रॉस 6 पंजे 30, 30 की शून्य हासिल की कितनी बची? 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हुआ? 15 हासिल की 1, 6 दूनी 12, 12 और 1 13 हासिल की 1, 6 कम 6 और 1 7, 0 0 9 5 कितना हुआ? 14, 1 4 3 7 और 1 8, ठीक है। देखिए पॉइंट के बाद 2 और पॉइंट के बाद 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, 1 2 3, ठीक है। 78.400 क्या घटाना है हमें? 18.95, तो लिख देते हैं हम 18.95, 1 8.95, ठीक है। 10 में से 5 गया तो 5, इधर कितना बचा? 3, 13 में से 9 गया तो
कितना बचेगा, 3 और वो 6 गया 4 दशमलव, इधर से 1 लिया था 7, 7 में से 8 तो जाएगा नहीं, इधर से 1 लेंगे 17 में से 8 गया तो कितना बचा 9 और 9 बचा, और इधर कितना बचा था अपने पास 6, 6 में से गया तो 4, 6 में से गया तो 5, ठीक है 59.45, 59.45 ऑप्शन नंबर ए। रितेश जी बता रहे हैं ए से ए, रितेश ए, नीलेश डी नहीं आएगा, 59 नहीं आएगा, ठीक है 59.45 0 नहीं आएगा, ठीक है। नीतीश पटेल वेरी गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन। 54/3 इंटू 16/2 180/5 गुणा 6/3। जल्दी से करिए सॉल्व क्वेश्चन। बोर्ड मास का रूल फॉलो होगा, इसमें पूरा फॉलो होगा तभी आंसर आ पाएगा हमारे पास सही। 2 4 6 इनमें से कोई नहीं। ललित साहू ए, जल्दी करिए आंसर। विष्णु जी ए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। ए, ललित जी बता रहे हैं ए, ललित साहू ए, विकास जी बता रहे हैं बी, कमलेश ए। चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, देखिए 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 2, 3 6 3 8 24, ठीक है। 3 एकम 3 2 बचा, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, ऊपर कितना आया 18 गुणित 8, 18 गुणित बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए ब्रैकेट, और ब्रैकेट नहीं है तो क्या होना चाहिए ऑफ, ऑफ नहीं है तो क्या होना चाहिए डी, डी है हमारे पास में, डी यानी डिवाइड। चलिए डिवाइड, और कितना है हमारे पास 8 बटे, नीचे भी करते हैं हम यहाँ पे। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, ठीक है, और 5 3 15, 3 5 6 की 30, गुणा कितना है हमारे पास 2, 36 गुणा, ठीक है 36 गुणा 2, ठीक है 36 गुणा 2, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, ठीक है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, कितना आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ऑप्शन नंबर ए। जय भवानी ए, नीलेश 2 वेरी गुड, नीतीश द डाइस 2 आएगा द डाइस, रंजीत 2 वेरी गुड, नीलेश 2, खान ए द डाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट 256 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई रूट 625 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल 4। जल्दी से आंसर करिए। सचिन बता रहे हैं 2 वेरी गुड सचिन, और सेशन को लाइक करते रहिए, 1 लाइक तो बनता है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 256 किसका है 15 का है, किसका है ये 15 का, 15 का वर्ग है। 625 किसका है 25 का है, ठीक है, ठीक है। 256 किसका है 256, 15 का 225, ठीक है, सॉरी 16 का कितना है 256, ठीक है, और 625 किसका है 25 का है। और x का देखिए, मुझे इस राशि को मैंने x माना यहाँ पे, x का x में गुणा करूंगा तो कितना होगा x की घात 2 बराबर कितना है मेरे पास में 4। हमें निकालना है x की वैल्यू, 4 का x में गुणा करेंगे तो 4x की घात 2, और 25 का 16 में गुणा करेंगे, किस में गुणा करेंगे 25 का 16 में गुणा करेंगे। चलिए x का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे हम करते हैं 16 गुणित 25/4 बराबर x की घात 2, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 25 चौक 100, तो क्या आएगा मेरे पास में x की घात 2 बराबर 100, और वर्ग हटेगा तो क्या होगा, वर्ग हटेगा तो करनी लगेगी, तो x बराबर 100, और 100 पता ही है आपको किसका है ये, ठीक है 100 पता ही किसका है 10 का, तो इसका आंसर सही क्या रहेगा 10, इसका सही आंसर क्या रहेगा 10, ठीक है। नीतीश पटेल 10, ललित रितेश कुमार 10,000 कहाँ है 10,000, ठीक है रितेश आप बता रहे 10 वेरी गुड। कमलेश राजस्थान 10 वेरी गुड वेरी गुड, तो क्या आएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। प्रभु पोदार वेरी गुड, जय भवानी डी वेरी गुड वेरी गुड। एक संख्या में 19 की घात 2 जोड़ने पर, एक संख्या में 19 की घात जो जोड़ने पर 23 का वर्ग प्राप्त होता है, ठीक है। 22 का 484 और 23 का कितना है 529, 23 का वर्ग कितना है हमारे पास 529। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक संख्या जो है उसमें क्या 19 की घात 2 जोड़ने पर क्या मिलता है 23 का वर्ग प्राप्त होता है।
तो 19 की घात 2 करेंगे तो 19 की घात 2 मतलब क्या होता है 361, और 361 को हम इसमें जोड़ेंगे किसी भी ऑप्शन में, तो दिख रहा है क्या यहाँ पे? चलिए जोड़ के देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ए ऑप्शन को जोड़ के देखते हैं, है ना। 19 की घात 2 मतलब कितना होता है 361, और 361 में मैं 165 को जोड़ के देखता हूँ। 5 1 6 6 6 12 हासिल की 1 3 4 और 1 5, 526 नहीं हो रहा है। देखिए इसके पास आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत जा रहा है। फिर 166 को ट्राई करते हैं, ठीक है। फिर हम 166 को ट्राई करते हैं, तो 361 माइनस 166, चलिए 11 में से 6 गया तो 5, और 5 में से 6 जाएगा तो ठीक है 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग। चलिए सी को ट्राई करते हैं। सी को ट्राई करेंगे तो देखिए 361 माइनस 178, 11 में से 8 गया तो 3, और 15 में से 7 गया तो 8, और 2 में से यहाँ पे 1 गया तो 1, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत, ऑप्शन नंबर डी। तो इनमें से हाँ नीतीश पटेल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जय भवानी डी, रितेश जी बता रहे डी डी डी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रवीण फौजदार, रितेश वेरी गुड, ललित जी डी। चलिए आ चुका है अपने पास में घातांक करने के क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि घाते गुणे में घाते क्या होती है, जुड़ती है, गुणे में घाते जुड़ती है, ठीक है, गुणे में घाते जुड़ती है और भाग में घाते घटती है। चलिए जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। 1 2 4 16, 1 2 4 और 16, 1 2 4 16। तो देखिए यहाँ पे सबका बेस क्या करना पड़ेगा, हमें 2 करना पड़ेगा, ठीक है, सबका बेस 2 करना पड़ेगा। हम करते हैं यहाँ पे सबका बेस 2। देखो 2 की घात 4 लिख सकते हैं हम इसको, 16 को। देखिए 2 की घात 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 4 लिख सकता हूँ, 2 की घात 4, 2 की घात 4 और उसकी घात 0.3 मल्टीप्लाई, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 4 और इसकी घात 0.04, और गुणा हमारे पास में इसका बेस, सबका बेस समान हो चुका है अब बराबर 1। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए 16 चौक 64 गुणा करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, रूल के मुताबिक 16 चौक 64, तो 2 की घात 0.64, 2 की घात 0.64 इंटू यहाँ पे क्या करेंगे 4 चौक 16, 2 की घात 0.6, 4 चौक 16, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे तो सेम ही है, 2 की घात 0.2 बराबर x। अब क्या करेंगे, सबका बेस समान हो चुका है, आधार समान है, तो गुणे में घाते जुड़ती है, तो गुणे में घाते जोड़ देते हैं हम यहाँ पे 0.64, 0.16 और 0.2, 6 4 10 की शून्य हासिल की 1, 6 2 8 9 और 1 10 की शून्य हासिल की 1, 1 का 1, तो क्या आएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए 1। रितेश जी बता रहे 2, 2 नहीं आ पाएगा, ठीक है, कितना आएगा x की घात कितना आएगा 1। रितेश जी बता रहे 2 2 2, नीलेश जी 1 1 1, रितेश जी 2 कहां से आएगा 27 1, ठीक है 1 आएगा, ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा 1, कितना आएगा 1, 2 आएगा, इसे 2 आएगा भैया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 की घात, देखिए सबका बेस समान हो चुका है, तो 2 की घात कितना आ गया, ठीक है ठीक है, 2 की घात 1, देखिए यहाँ पे 2 की घात हमारे पास में कितना आ गया 1 बराबर कितना है x, ठीक है, तो x बराबर 2 की घात है 2 एकम 2, ठीक है, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है, x बराबर 2, 2 की घात 1 मतलब 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2। लेकिन यहाँ पे अगर घात, यहाँ पे पूछा गया अगर घात पूछी होती तो क्या बताते हम 1, अगर घात, ठीक है, हाँ हाँ, अगर घात पूछी होती बिल्कुल रितेश जी 2 आएगा, ठीक है, समझ नहीं आया वापस से, चलिए फिर से वापस से, ठीक है। देखिए मैं यहां से समझाता हूं फिर से। देखिए यहाँ पे 16 था, तो 16 को मैं 2 की घात 4 लिख सकता हूं, है ना, 2 की घात 4 लिख सकता हूं, 2 की घात 4 उसकी घात 0.6, फिर मैं इसको 2 की घात 4 और उसकी घात 0.04 और 2 की घात 0.2, तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो फिर क्या करा मैंने 0.64, 0.16 और 0.2, इसको क्या किया मैंने जोड़ दिया, 6 और 4
10 की शून्य हासिल की 1, 6 2 8 9 1, 10 की शून्य हासिल की 1 1। तो 2 की घात देखो सबका आधार समान है तो क्या लेंगे हम 2 लेंगे। 2 की घात 1 बराबर x, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 कम 2, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, x बराबर ऑप्शन नंबर बी 2 बिल्कुल सही रहेगा। रितेश जी 2 कॉमन निकाला, ठीक है ठीक है, हाँ समझ नहीं आया, ठीक है अब आगे, ठीक है 2 की गलत 1 तो ठीक है। रितेश जी 2, रितेश जी 2, ठीक है ठीक है ठीक है, आपका बिल्कुल सही है। तुम बड़े डेंजरस डेंजरस प्लेयर हो। आईपीएल के सबसे तगड़े बिकने वाले प्लेयर्स हो, युवराज सिंह जैसे। चलो आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विष्णु जी बता रहे हैं, रितेश ठीक है चलिए बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन करने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए 160 का 45% निकालिएगा, फिर 250 का 14% बराबर x माइनस 23, ठीक है। हमें वैल्यू निकालना है यहाँ पे x की, क्वेश्चन मार्क की। ओके सर, ओके आ गया, ठीक है ठीक। मैंने पहले ही बताया आपको कि थोड़ा सा आप बेसिक क्लियर करिएगा, आपके पास बुक्स वगैरह हो तो आप बुक से थोड़ा सा बेसिक आपका फंडा क्लियर करेगा, जिससे कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स ना आए आपको। चलिए करते हैं सवाल 160 का 45%, ठीक है 160 का 45% करते हैं हम यहाँ से सॉल्व इसको। 160 का 45% कितना होता है, 1 शून्य 1 शून्य 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 5 9 45, 9 8 72। देखिए इसका क्या आया हमारे पास में 72 आ गया सॉल्व करने के बाद। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 250 का 14% बटा, तो 1 शून्य से 1 शून्य 5 दूनी 10 और 5 चाम 25 और 2 सत्ती 14 और 7 पंजे 35, ठीक है प्लस 35 बराबर क्या दे रखा है हमारे पास में x माइनस 23। ये प्लस की संख्या इधर आएगी तो क्या होगी, क्या होगी माइनस, माइनस की संख्या इधर आएगी तो क्या होगी प्लस, और प्लस की जाएगी तो माइनस। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ते हैं, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 107 प्लस 23 बराबर x, 3 और 7 शून्य हासिल की 1, 2 1 3 1 बराबर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर डी। और आंसर दिए यहाँ पे मेरे पास सही, कमलेश वेरी गुड, रंजीत 130, रोहित नीतीश पटेल, जय भवानी, नीलेश प्रभु फौजदार, रोहित सोलंकी वेरी गुड, बहुत सही आंसर कर रहे हैं आप। 39 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, ठीक है। यदि 336 अनुपात 216 समानुपात 980 अनुपात x हो तो x बराबर, जल्दी से x की वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालना है, x बराबर क्या होगा, ठीक है 720 630 872 या 967। सेशन को लाइक कर दिया जाए। 37 के बाद मुझे लाइक दिखे ही नहीं यहाँ पे, बंदों की शायद से सब मग्न हो चुके हैं क्वेश्चंस के ऊपर, थोड़ा सा लाइक भी कर दिए सेशन को, ठीक है। चलिए यदि 336, ठीक है रेशो निकालते हैं हम इसका, 336 बटा 216 बराबर कितना है 980 बटा कितना है हमारे पास x, ठीक है। x की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, cos मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 336x, ये क्या हो जाएगा 336x बराबर 980 इंटू 216, तो x बराबर 980 216 बटे में कितना है 336। करते हैं सवाल इसको, ठीक है। 4 से कट रहा है ये, 4 8 32, 1 बचा 4 चौक 16, फिर काटेंगे 4 पंजे 20, 1 बचा 4 चौक 16, 14 7 देखो 14 पंजे 70, 14 छंग 84, 14 7 98, x बराबर 70 गुणा 54 बटा 6, 6 नमकी 54 और 9 7 63, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी तो 63, ललित साहू 35 कहाँ से आएगा, 35 नहीं आएगा। जय भवानी बी बता रहे हैं 630, वेरी गुड। द डाइस वेरी गुड। रितेश जी का आंसर यहाँ पे लिस्ट में दिख नहीं रहा है मुझे, शायद से भी कर ही रहे हैं। नीतीश पटेल बी बता रहे हैं यहाँ पे 630, वेरी गुड। रितेश जी का 840 नहीं है ऑप्शन आपका, ठीक है। कमलेश वेरी गुड, बहुत बढ़िया कमलेश जी राजस्थान से। रोहित भूरिया का नाम, रोहित नहीं दिख रहे मुझे, रोहित भूरिया जी कहाँ गए, दौड़ लगाने तो नहीं गए।
ठीक है। 60 आदमी 14 दिन में कितने, 60 आदमी 14 दिन में कितना 280 किलोग्राम चावल खाते हैं। ठीक है, बहुत कम खाते हैं। ठीक है, आप कितने खाते हो? आप कितने खाते हो? चलिए खिलाते हैं हम यहाँ पे हम खिलाते हैं और खुद भी सॉल्व करते हैं और सबको दिखाते हैं कि किस प्रकार से चावल कौन कितना खाता है। ठीक है, और चावल का उपयोग निकालते हैं कौन सबसे ज्यादा चावल खा रहा है। तो 30 आदमी कितने दिन में 120 किलोग्राम चावल का उपभोग करेंगे? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, नो, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से मुझे आंसर करिए। चलिए निकालते हैं चावल, जिस चावल कौन कौन खाता है। चलिए निकालते हैं चावल। चावल के साथ में क्या आता है? चावल के साथ में क्या होती है? चिकन बिरयानी। बिरयानी को निकालते हैं हम, चलो चावल को मिलाते हैं उसमें, बिरयानी में। ठीक है, 60 आदमी 14 दिन में कितना खाते हैं? 60 जो आदमी हैं 14 दिन में कितना खा रहे हैं? 280। तो 30 आदमी, तो 30 आदमी कितने दिन में, कितने दिन में, यानी कि D2 120 किलोग्राम। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है ना, इतना उपभोग कर रहे हैं ये। ठीक है, अब यहाँ से एक शून्य से एक शून्य, यहाँ पर भी एक शून्य से एक शून्य, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, क्या करेंगे हम? 6 गुणा 14 गुणा 4 बटे में कितना है? 28 बराबर D2 है हमारे पास। ठीक है, अब काटेंगे हम, 4 एकम 4, 4 7 28, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12। 12 दिन में 120 खा जाएंगे भाई, हमारे डेंजर साय से। हमारे 120 कमांडो साय से ना, क्या हमारे जो कमांडो से 12 दिन में 120 तो नहीं, कम से कम बहुत सारे चावल खा जाएंगे। ठीक है, तो कितना उपभोग करेंगे? 12 दिन में उपभोग करेंगे 120 किलोग्राम चावल का। तो मुझे तो लगता है कि हमारे कमांडो 120 किलोग्राम चावल है, कम पड़ेंगे उनको। तो क्या खाते? रितेश जी बता रहे 12, नीतीश 12। ठीक है ठीक है, इसको मिला लीजिएगा आपकी चिकन बिरयानी में। ठीक है, और कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। कार्य और समय एक एक नियम। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें? जल्दी से बताएं। बहुत ही क्विक आंसर आएगा इसका। राजस्थान शायद से कमलेश ने आंसर कर दिया, शायद बी बता रहे हैं। मुझे लगता है आपका फंडा पहले ही क्लियर था। ठीक है, आपने इसके पहले चावल खा लिए शायद से, उसको मिक्स करके। ए मतलब कमलेश और बी मतलब रितेश, इन दोनों के आंसर टॉप लिस्ट में आ रहे ऊपर से। श्याम पटेल भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, विकास कुमार, मीना, बी, सोजन 6। चलिए करते हैं एलसीएम वाली विधि। 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम कितना आएगा? 30, 10 या 30, 3 एकम 3, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 3 और 2 कितना हो गया? 5, 5/30, 5 एकम 5, 5 छंगी 30। ठीक है, और इनमें से क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। कितने दिन में करते हैं ये? 6 दिन में। इनमें से कोई नहीं। 6 दिन 6 दिन 6 दिन। रोहित जी डी, रितेश जी डी, हिरवे रितेश जी डी। कमलेश और रितेश दोनों मिलके इसको कितने में? 1/6 में कंप्लीट भर देंगे। ठीक है, दिन में समाप्त कर देंगे ये काम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है भैया? रेलगाड़ी चलिए, रेलगाड़ी जल्दी से रेलगाड़ी को स्टार्ट करिए। ठीक है, लगाइए शताब्दी एक्सप्रेस का इंजन और चलिए। चलिए 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करना है? चाल ज्ञात करना है। और चाल बराबर दूरी बटा समय। लगा दीजिए, मेट्रो ट्रेन का आगे का लगा दीजिए, ढांचा लगा दीजिए और स्पीड से करिए क्वेश्चन को। चलिए, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी क्या है हमारे पास में? 180। समय कितना दे रखा है? 18 सेकेंड। 18 एकम 18, 10 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि इसको चेंज नहीं करना है। अगर इसे यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा होता तो हम 18/5 गुणा कर देते, 20 मीटर प्रति सेकेंड। गलत। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। विकास जी बी, डाइस बी, कमलेश जी डी, इनमें से कोई नहीं। 20, अच्छा 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 नहीं है इसमें। ठीक है, 10 तिवारी जी
10। सारथी तिवारी जी ने चावल खा लिए हैं और साथ में वो चीजें भी खा ली हैं, तो उनका अभी जो दिमाग है बहुत स्पीड से शार्प तरीके से चल रहा है। ठीक है, कमलेश ने शायद से कम चीजें खा ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से किस दर से दुगना होगा? क्या निकालना है? दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या याद करना है? वो इसमें वो वाली दर याद करना है जिसमें आप फौज में जाएंगे। ठीक है, फौज में जाएंगे और आपकी सैलरी आएगी, तो वो उसका तुम किस दर से किस दर से उसका इस्तेमाल करेंगे और किस पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जल्दी से मुझे बताए। प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड नहीं करी कमलेश राजस्थान, नहीं है उसमें कुछ प्लेटफॉर्म वगैरह। ठीक है, प्लेटफॉर्म दिया था, एक मिनट देखता हूँ मैं कमलेश उसको। ठीक है, कुछ मिस्टेक रेलगाड़ी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन में। हाँ देखिए, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, बिल्कुल कमलेश जी आपसे बिल्कुल मैं सहमत हूँ, बिल्कुल। और रितेश रितेश जी आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो ज्यादा मतलब किसी ने खा लिया? कमलेश जी ने खा लिया ज्यादा। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना, अपने समान समान, ठीक है समान, और ठीक है अपने समान 180 मीटर लंबी। ठीक है, 180 मीटर, ठीक है 180 मीटर अपनी, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान, यानी कि समान जब भी याद रखना है, कभी भी प्लेटफॉर्म की लंबाई दी रखी हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमेशा जुड़ती है। ठीक है, लेकिन सिग्नल के खंभे या व्यक्ति की दूरी जो होती है वो नहीं जुड़ती है। बिल्कुल सही कहा कि 180 प्लस रेलगाड़ी अपने समान, मतलब 18, 180 प्लस 180। ठीक है, और हमारा कितने सेकंड में पार कर दिया? 18 सेकंड में पार दिया। 180 और 180 कितना हुआ? 18 और 18 36। ठीक है, 36 मतलब 360 बटा 18, 18 दूनी 36, 20। बिल्कुल, जिस चीज का भी 20 आया था ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल। रितेश जी आना चाहिए प्लेटफॉर्म। ठीक है, रोहित सोलंकी 20, ललित साहू 20 आना चाहिए। बिल्कुल, अब 20 आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड। और कमलेश जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, जिसने 20 मीटर सेकंड दिया था बिल्कुल सही। नीतीश पटेल भी। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। जल्दी से निकालिए क्वेश्चन से, करते हैं सवाल। इसका टाइम खत्म हो चुका था, इसका समय आपका फिनिश हो चुका था शायद से। ठीक है ना, इसको करते हैं सवालों में, धन को करते हैं दुगना यहाँ पे जल्दी से। ठीक है, तो क्या होता है, कभी भी हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज की किस दर से हमें निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है? रेट। तो सिंपल सा तरीका है इसका, ट्रिक होती है सिंपल सी तरीका। क्या होता है? n-1 है ना, n2, तो और बटे में क्या निकालना है हमें? दे रखा है 8 वर्ष, t दे रखा है। चलिए रखते हैं हम, n मतलब कितना गुना हो रहा है? 2 गुना, 2 माइनस 1 बटा 8 इंटू 100, 2 में से 1 गया तो 1 बटा 8 और गुणित 100। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25, 25 बटा 2, 25 बटा 2। मैं 25 बटा 2 को सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 12.5%। रोहित सोलंकी वेरी गुड, कमलेश जी वेरी गुड, रितेश वेरी गुड, प्रभ फौजदार जी वेरी गुड, रितेश, रितीश, रोहित वेरी गुड, नीतीश पटेल वेरी गुड, नीलेश 12.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, चलो भैया घनाभ आ गया है, घनाभ के अंदर बैठना है हमें और करना है क्रियाएं। ठीक है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताएं, 2160, 2100, 2000 या 3000। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ठीक है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 20, 12 और 9 दे रखी है। तो इसका क्या ज्ञात करना है? हमें आयतन निकालना है। ठीक है, संतोष केसरी सी ए। घनाभ का क्या होता है? घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी। चलिए करते हैं, 20, 12, 9, 20 गुणित 12 गुणित 9। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम? 12 नमक की 108, 108 दूनी 216। ठीक है, 12 नमक की कितना हो जाएगा? 108, 108, फिर 2 का गुणा करूंगा 108, 108 दूनी 216, 2160 सेंटीमीटर क्यूब।
रितेश 2160, वेरी गुड रितेश, आप तो इस्तेमाल भी कर रहे हैं और वो भी एकदम शिल्पा शेट्टी मैम करते हैं डांस में, उस प्रकार से आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर है और 30 मीटर, तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। जल्दी से क्विक आंसर करिए। देखिए यहाँ पे एक आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई, ठीक है, आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः कितनी है, 40 और 30, तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास में ए भी दे रखा है, जल्दी से याद कीजिए। राजस्थान, कमलेश ए, गुड, वेरी गुड। कमलेश ने अपने प्लांट का क्षेत्रफल निकाल लिया है, ठीक है, और शायद से आयत का क्षेत्रफल भी निकाल लिया होगा इन्होंने बहुत ही जल्दी से। रोहित बता रहे हैं ए, ललित साहू जी बता रहे हैं सी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, चात्री 12। यार यहाँ पे तो करने की जरूरत ही नहीं है शायद से, ठीक है। क्या होता है 40 लंबाई गुणित चौड़ाई 30, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, यही होता है, ठीक है। क्या होता है चात्री 1200 वर्ग मीटर, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, एग्जाम का फंडा ये होता है कि एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है मूल्य होता है, सबसे ज्यादा वो समय का मूल्य होता है। सबसे ज्यादा वैल्यू जो होती है वो वैल्यू होती है समय की। समय मिलता है 60 मिनट हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन तो इजी ही आते हैं, हमें क्वेश्चन इजी आते हैं, बस हमें क्या प्रॉब्लम होती है पता है, जब हमारा जो टाइमिंग चलता है, जो टाइमिंग समय अंतराल वहां पे जब बैठते हैं ना, वहां पे आपने देखा होगा भर्ती रैली देते हैं, तो जब रात भर तो एकदम रात भर ऐसा लगता है कि यार ये रात भर तो ऐसा लग रहा है कि यार रात भर ऐसा बिठा रखा है हमको, पैर एकदम ऐसे हो गए वैसे हो गए, और जब सुबह तुमको लाइन में बिठाया जाता है और वो 5 मिनट में खेल हो जाता है और फिर आप बाहर जाते हैं या फिर अंदर जाते हैं, तब आपको पता लगता है कि यार ये 5 मिनट साला 1 साल की मेहनत और वो 5 मिनट कितना महत्वपूर्ण होता है। एग्जामिनेशन में भी यही होता है, क्या होता है आपको 60 मिनट दिए जाते हैं और उन 60 मिनट में आपको इजी क्वेश्चन तो इजी रहता है, आपको समझना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ ये जब चलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ओएमआर शीट से करेंगे। आपके पास में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओएमआर शीट है ना, उसके हमारे पास ना तो किसी बजाज एलियान ने या फिर अंबानी जी ने हमें कुछ पैसे नहीं दे रखे हैं जिससे कि हमको उससे कुछ मिलेगा प्रॉफिट, तो आप वहां से जाइए और उसे डाउनलोड करिए और प्रिंट आउट करके जल्दी से मेरे साथ में सॉल्व करिए, जिससे होगा आपका समय बचेगा। अगर 60 मिनट देते हैं लेकिन 60 मिनट पूरा नहीं देते वो, ठीक है, ठीक है, 2 से 3 मिनट तो खाई जाते हैं, ठीक है, और जो लग ही जाते हैं यार 45 कुल मिला के 45, क्योंकि जब मैंने एग्जाम दी थी, ठीक है, जब मैंने एग्जाम दी थी तो मुझे तो इतना मुझे अंदाज है कि मैंने 2 से 3 बार एग्जाम दी थी, तो 45 या 50 मिनट्स के आसपास ही मिला था, ठीक है। तो बात वर्ग मीटर बिल्कुल सही है। चलिए अपना क्वेश्चन हो चुके हैं स्टार्ट रीजनिंग के। रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा गया है, एक व्यक्ति निश्चित बिंदु से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, इधर दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, वहां से 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है और तत्पश्चात 4 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। वह निश्चित बिंदु से कितनी दूरी पर किस दिशा में है, ठीक है, जल्दी से बताएं। 3 मीटर दक्षिण, 7 मीटर दक्षिण पश्चिम, 5 मीटर दक्षिण पश्चिम या 5 मीटर दक्षिण पूर्व। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, देखिए प्रैक्टिस करते रहिए आप। गणित ऐसा सब्जेक्ट है, आप अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी है तो आपको ऐसा ही लगेगा, ठीक है। अगर आप रनिंग नहीं करते हैं तो आपको क्या लगेगा कि यार रनिंग यार उससे हो नहीं रही है, लेकिन प्रैक्टिस चलती है, रनिंग करना पड़ता है, ठीक है। वो आपका जो मनोबल है आपको बढ़ाना है, उसके प्रति थोड़ा सा जो आपको रुचि है ना, जो रुचि, ठीक है, क्या नाम था, मनोहर जी आपको कंटिन्यू ना, देखिए आपको अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आप प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, आप उसे मजबूत कीजिए और एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट कौन सा भी उठा लीजिए वहां से, या फिर आप परसेंटेज उठा लीजिए और उसके क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। जब आपको उसके प्रति रुचि बढ़ेगी तो आपका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस खुल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए चलिए करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम दिशा दूरी बनाते हैं, पूर्व, ठीक है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। देखिए यहां से और भी दिशाएं निकलती है, ये क्या कहलाएगा उत्तर पूर्व, ये क्या कहलाएगा उत्तर पूर्व। और ये दिशाएं मैंने किस लिए बनाई है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में दे रखा है दक्षिण पश्चिम,
दक्षिण पूर्व, और यहाँ पे क्या दे रखा है, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। ये क्या होगा, दक्षिण पश्चिम, और ये क्या होगा, दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व। चलिए, एक व्यक्ति एक निश्चित बिंदु से दक्षिण की ओर, चलिए एक बिंदु बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं बिंदु बना लिया, एक बिंदु, ठीक है, से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है। दक्षिण किधर है हमारा, उत्तर ही है, दक्षिण नीचे की ओर चलता है। ये कितना चला, 15। ठीक है, वहां से वह 12 मीटर उत्तर की ओर, 12 मीटर उत्तर की ओर, उत्तर किधर है हमारा, ऊपर। ठीक है, ये 15 चला, तो ये 15 है, तो 12 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। देखिए, ये 15 अगर चला तो वापस क्या बोला, यहाँ से उत्तर की ओर वापस यहाँ पे चलेगा ये। ठीक है, यहाँ पे चलेगा, है ना, ये यहाँ पे चलेगा, और फिर क्या होगा, पश्चात 4 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। किधर, 4 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब पश्चिम किधर है इसका, पश्चिम की ओर किधर है, ये रहा पश्चिम। ठीक है, 4, और ये कितना चला था यहाँ पे 12 चला था। ये वाला कितना चला था, ये 12 चला था। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से चलना स्टार्ट किया इन्होंने, तो ये है हमारे दिशा दूरी बन गई। ठीक है, ये बन गई, तो ये किधर है, ये कौन सी दिशा में है ये। सबसे पहले तो दिशा देखिए, हम दिशा कौन सी आ रही है, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम यहाँ पे आ रहा है, आ रहा है। कमलेश जी बता रहे हैं सी, 5 मीटर दक्षिण पश्चिम। जी बता रहे हैं सी, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हुआ, ये 5 मीटर किधर चले, ये 5 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर चले। किधर चले, ये 5 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर चले, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यहां से कितना चला, ये 15 चला, फिर कितना चला, 12 चला, यहाँ पे 3 और यहाँ से 2। ठीक है, 5 मीटर दक्षिण पश्चिम। रितेश कुमार सी, वेरी गुड रितेश। रोहित 2 बता रहे हैं, 7 डाइस सी, वेरी गुड वेरी गुड, 7 मीटर बी। कौन बता रहे, सतीश पटेल, 7 मीटर दक्षिण पश्चिम। 7 मीटर दक्षिण पश्चिम कहाँ से आएगा यार, पहले तो ये यहाँ से चले। देखिए यहाँ से चले, ये एक डायग्राम बन रहा है यहाँ से। ठीक है, ये डायग्राम बना हमारा। ठीक है, हमारे पास में 12 और 15 दे रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करा, यहाँ पे एक बिंदु बनाया और सबसे पहले तो चलाया इसको दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर चलाया। फिर यहाँ से उन्होंने बोला कि वापस उत्तर की ओर 12 मीटर जाइए। 12 मीटर जाइए, तो हमारा यहाँ से कितना बचा था, यहाँ से कितना बचा था, 3। यहाँ से 3 बचा था, 3 हमारा ये 3 बचा था। ठीक है, और फिर क्या बताया गया है कि 4 मीटर किधर चलता है, पश्चिम की ओर चलता है। 4 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है, तो कितनी दूरी पर और किस दिशा में, कितनी दूरी पर है यहाँ से, तो यहाँ से कितनी दूरी पर है ये, देखिए आरंभिक बिंदु ये था, तो यहाँ से कितनी दूरी पर है ये, 4। देखिए आरंभिक बिंदु इसका ये रहा, ये रहा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 मीटर 3। ऑप्शन नंबर इसका 5 ही आना चाहिए, क्योंकि यार मैं इस कॉन्सेप्ट में का सही आंसर जो रहेगा वो 5 मीटर दक्षिण पूर्व रहेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये यहाँ से पहले तो ये 15 चला, फिर 12 चला, 12 के बाद यहाँ पे 3 बचा इसका, और 3 बचने के बाद में ये किस तरफ चला, पश्चिम की ओर 4 चला। ठीक है, और कितनी दूरी पर है आरंभिक निश्चित बिंदु से, कितनी दूरी पर है। अब ये निश्चित बिंदु तो ये रहा इसका, अगर ये से यहाँ तक कितना है, 4 है, तो ये भी 4 होगा। ठीक है, 4 होगा, और 4 से बाद में यहाँ पे 3 और चला है, 7, तो ऐसे 7 आएगा इसका नंबर बी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 5 मीटर दक्षिण पूर्व की ओर, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, 12 का 15 का 225 और 12 का 144। 15 का अगर 225 है, 12 का 144 है, 5 4 1, 12 में से 4 गया तो 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 5 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर रहेगा। पीडीए बेडमा रनिंग रितेश कुमार, पाइथागोरस प्रमेय से भी 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर दक्षिण पूर्व की ओर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 105, 111, 118, 126 और 135 रितेश जी बता रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय, बिल्कुल पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। 3 4 5 45, जल्दी से करिए रितेश कुमार तिवारी सर। तो 105, 111, 118, 126 और 135, समय आपका फिनिश। 147, 144, 146 और इनमें से कोई नहीं।
देखिए यहाँ पे एक सीरियल वाइज चल रहा है नीतीश कुमार 145। देखिए यहाँ पे कितने का चल रहा है 5, फिर यहाँ पे कितने का चला 5 और 6 11, 11 और 7 18, ठीक है। और फिर यहाँ पे 7 के बाद कितना जोड़ा 8 जोड़ेंगे तो 26, 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, मतलब 35 100। यहाँ पे कितना जोड़ेंगे 10, कितना होगा 135 और 10 145। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। रितेश कमलेश वेरी गुड, रितेश हिरवे वेरी गुड, डी डाइस 145, राज चालके भी 145 आ चुके हैं, राज चालके भी लाइव। यदि रोज को कूट भाषा में TQUG लिखा जाता है, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि रोज को कूट भाषा में TQUG लिखा जाता है तो ब्लू को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। रोज को ये लिखा जाता है तो इसका कोड निकालना है हमें, ठीक है, इसका कोड हमें निकालना है। चलिए करते हैं रोज, ROSC रोज, रोज को क्या है TQUG, ठीक है। तो ब्लू को क्या करेंगे, ब्लू का निकालना है हमें, क्या निकालना है ब्लू, ब्लू तेरी आइज निगाह है ब्लू, ब्लू। चलिए R का एक छोड़ के ST, ठीक है। और O देखिए यहाँ पे O, यहाँ पे ABCD हम ABCD भी कर देते ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। देखिए R का ST, देखिए R एक छोड़ के S और ये आगे T, ठीक है। फिर O का Q, देखिए O का Q, O एक छोड़ के फिर आगे Q, OPQ, ठीक है OPQ। फिर S की बात करें हम यहाँ पे S, T को छोड़ के U, क्या आगे U, ठीक है। फिर E, देखिए यहाँ पे E, F को छोड़ के G, सेम प्रोसेस B को छोड़ के C को छोड़ के क्या आएगा D, L M को छोड़ के क्या आएगा N, ठीक है। फिर U V का छोड़ के क्या आएगा W, E F को छोड़ के क्या आएगा G, D and WG A 46 ठीक है, ठीक है, फिर से कराएंगे, ठीक है लास्ट ये क्वेश्चन होने के बाद में। मनोहर जी कुल विष्णु 1999 डी, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत आपका गलत आंसर जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डी बता रहे। कमलेश ए, खान ए, ललित जी बता रहे डी, डी नहीं आएगा, ठीक है। कब क्यों कहां, कब क्यों कहां, कब क्यों कहां, जब कौन तब कल, ठीक है। कब क्यों कहां, जब कौन तब कल। तो देखिए कब सभी में कब क्यों डब्ल्यू, यहाँ पे WSH का पूछा गया है, यहाँ मतलब कि क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है, क्वेश्चन के बारे में पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन सभी ये क्वेश्चन मार्क से संबंधित है। कब क्यों कहां, ये क्या करते हैं इसी से क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन कौन कर रहा है, जब कर रहा है क्या नहीं, तब कर रहा है क्या नहीं, कल कर रहा है क्या नहीं, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन कौन कर रहा है, कौन बी कर रहा है, कौन कर रहा है बी कर रहा है, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा बी रहेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं ओर से पांचवें के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं ओर से पांचवें के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा, जल्दी से बताएं। बी बता रहे हैं, बी बी बी, ठीक है। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला हम बनाते सबसे पहले तो, ठीक है। A B C D E F G H I J K L, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं ओर से पांचवें अक्षर के बाईं ओर पांचवा अक्षर। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में के बाईं ओर से पांचवा, के बाईं ओर से पांचवा, देखिए के बाईं ओर से पांचवा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये पांचवा, पांचवा देखिए पांचवे के बाईं ओर पांचवा 1 2 3 4, पांचवे के पांचवा अक्षर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। कमलेश ए, विष्णु ए, संतोष केसरी ए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपके आंसर्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं। MR राजकुमार DNWG, बिल्कुल DNWG नहीं आएगा उसका DWG आएगा, ठीक है।
नीतीश फिर से पढ़िए क्वेश्चन को एक बार, ठीक है। एफ बता रहे हैं आप, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए नीतीश जी। ए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। चलिए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। एक व्यक्ति एक निश्चित बिंदु से दक्षिण की ओर कितना चलता है? 15 मीटर चलता है। कितना चलता है? 15 मीटर चलता है। वहां से 12 मीटर उत्तर की ओर, तत्पश्चात 4 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। वह निश्चित बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है? ठीक है, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए डायग्राम के अनुसार हम करते हैं इसको। ठीक है, निश्चित बिंदु से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है। कितना चलता है? 15 मीटर। ये 15 मीटर चलता है। उसने बोला फिर वापस से कि वहां से वह 12 मीटर उत्तर की ओर। अब उत्तर किधर होता है? ऊपर की ओर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे उत्तर किधर होता है? 12 होता है इधर, यहाँ। तो यहाँ से मैं चला तो इसको इतना मान लेता हूँ मैं, इसको यहाँ तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक मान लेता हूँ मैं। क्या इसको 12 मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये। अब इसका मुंह किधर है? ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर तत्पश्चात 4 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। पश्चिम की ओर चला यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आने के बाद 4 मीटर पश्चिम की ओर चला। 4 कितना होगा मेरा? इतना होगा। ठीक है, यहाँ से कितना चला? ये 4 मीटर चला। 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब वह निश्चित बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? ठीक है, कितनी दूरी पर किस दिशा में है? सबसे पहले हम दिशा ढूंढते हैं इसकी। ठीक है, दिशा। ठीक है, देखिए हमने पॉइंट कहाँ बनाया था? ये पॉइंट बनाया था ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट बनाया था हमने यहाँ पे। ये पॉइंट से चला, ये किस तरफ चला? सबसे पहले दक्षिण की तरफ चला, फिर किधर चला? उत्तर की ओर चला, फिर किधर चला? पश्चिम की ओर चला। तो पश्चिम की ओर कितना चला? 4 चला। अब इसने पूछा है कि कितनी दूरी पर है निश्चित बिंदु से। निश्चित बिंदु कहाँ है? ये रहा। अब यहाँ से पूछा गया है कि ये वाला जो दूरी है, यहाँ से कितना चला। ठीक है, यहाँ से कितना चला। दिशा तो हमको पता लगी गई। कौन सी दिशा हो रही है? दक्षिण पश्चिम। कौन सी हो रही है? दक्षिण पश्चिम। ये तो कंफर्म है कि दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, ये तो कंफर्म है कि दक्षिण पश्चिम है। लेकिन ऑप्शन हमारे पास दो रह गए, एक 7 मीटर दक्षिण पूर्व और 5 मीटर दक्षिण पूर्व। साहू जी ए, तेजी बता रहे हैं ए। अब ए आंसर कहाँ से आएगा? ठीक है, अभी रितेश जी आप पहले 5 बता रहे थे, फिर 7, अब ए पे आ गए। ठीक है, वो निश्चित बिंदु से था। ठीक है, वो निश्चित बिंदु से पूछा गया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या बोला? निश्चित बिंदु से कितनी दूरी पर। देखिए यहाँ पे पूछा गया वह निश्चित बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, और निश्चित बिंदु से हम दिशा को पता करेंगे। यहाँ पे हमारे पास में देखिए ये वाला, यहाँ से एरिया इतना, कितना मतलब यहाँ पे कितनी डिस्टेंस होना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये टोटल 15 है, ठीक है, ये टोटल 15 है, तो यहाँ पे कितनी बाकी है? ये 3 बाकी है। 3 बाकी है, तो 4 चौक 16, 3 तिया 9। ठीक है, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, और 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा? 16 में से 9 जाएगा कितना आएगा? 5। 16 में से 9 जाएगा कितना आएगा? 6 और कितना आएगा? अरे कट निकाला, 1 मिनट। 16 में से 9 जाएगा, 6 हो गया और 3 हो गया 9, तो कितना बचा? 9। ठीक है, और 9 आपको पता है कर्ण निकालना है, तो 9 किसका वर्ग है? 3 का है। किसका है? 3 का है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। इसका जो आंसर रहेगा, देखिए यहाँ पे आपको कराते हैं फिर। देखिए यहाँ पे ये 4 था और ये कितना होगा? ये 3 होगा। दे रखा है हमारे पास में, क्या देखा है? लंब दे रखा है, लंब दे रखा है, और क्या दे रखा है? ठीक है, और क्या दे रखा है? कर्ण का वर्ग दे रखा है। हमें निकालना क्या है? ये निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, कर्ण निकालना है हमें। ठीक है, क्या निकालना है? कर्ण निकालना है हमें।
देखिए अब ये निकालना है हमें, तो देखिए यहाँ पे आपने पास क्या क्या दे रखा है, 4 दे रखा है और 3 दे रखा है, ठीक है, ये आधार, ठीक है, 4 दे रखा है, देखिए 4 का वर्ग, ठीक है, प्लस 3 का वर्ग, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, कर्ण का वर्ग। देखिए 4 चौक 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, कर्ण का वर्ग, ठीक है, बराबर। अब ये वर्ग हटेगा तो क्या लगेगा, वर्ग हटेगा तो क्या लगेगा, रूट लगेगा, और 25 किसका है, 5 का है, तो कर्ण कितना आ गया, 5, ठीक है। तो ये जो रेखा है ये कितनी है, ये 5 है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे पास में ट्रायंगल था, ये 3, ये 5 और ये कितना था, ठीक है, 4 था शायद, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में इसका आंसर, कर्ण बराबर 5, रोहित सोलंकी 4 + 3, ऑप्शन नंबर सी 1996, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, 5 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर। और शायद से मैंने पहले भी सही बताया था आपको, पहले भी आपको मैंने 5 मीटर दक्षिण पूर्व ही बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आज का सेशन आज फिनिश हो चुका है, ठीक है, और ठीक है, आज का सेशन फिनिश हो चुका है। और जय भवानी 15/3 5 बता रहे हैं रोहित, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, और कर दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।